श्री राधे जी, प्रणाम। आज धर्म जागरण समन्वय के कुमाऊं इकाई के तत्वाधान में हमारे बीच में माननीय धर्म जागरण समन्वय कुमाऊं प्रमुख श्रीमान अरविंद जोशी जी उपस्थित हैं और धर्म जागरण समन्वय के प्रांत प्रमुख आचार्य ऋतुराज जी, क्षेत्रीय प्रमुख ईश्वर दयाल जी, प्रांत संयोजक श्रीमान जसवंतपुरी जी, संपर्क प्रमुख श्रीमान सुनील जी एवं परियोजना प्रमुख हमारे कुमाऊं श्रीमान मनोज सिंह पवार जी तथा जिला संयोजक श्रीमान दीपक वर्मा जी एवं मातृ शक्ति संयोजिका प्रोफेसर आराधना शुक्ला जी एवं समस्त धर्म जागरण समन्वय के संयोजक मंडलों को मैं प्रणाम करते हुए आज हमारी यह संगोष्ठी यहाँ पर हो रही है और आज हम लोग यहाँ पर एक चर्चा का विषय लेके आए हैं कि इस वर्ष अर्थात 2022 श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन में कई प्रकार के संशय हो रहे हैं। क्यों? यद्यपि कई पंचांगकारों ने अपने अपने मत रखे हैं, तो आइए आज हम इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे आपके सम्मुख। कई विद्वानों से हमारी वार्ता हुई, उत्तराखंड के शीर्ष से शीर्ष आचार्य, विद्वान, ब्राह्मण सबसे वार्ता इत्यादि होने पर आज देखा गया है कि कई लोग इस दुविधा में हैं कि रक्षाबंधन उपाकर्म 11 अगस्त को करें या 12 अगस्त को करें। अब यहाँ पर तर्क संगत की जो बात है कि 11 अगस्त को हमें श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। अब इसमें अनेक पंचांगकार कह रहे हैं कि 11 अगस्त को ही पौर्णमासी तिथि अपराह्न व्यापिनी है, रात्रिकालीन व्यापिनी है और पौर्णमासी जो तिथि है वो पूर्ण रूप से अधिक है। लेकिन यहाँ पर जो पौर्णमासी तिथि है वो 11 अगस्त को 10:32 से प्रारंभ हो रही और पूरे दिन भर और रात्रि 12 अगस्त को सुबह 7:06 तक पौर्णमासी तिथि व्याप्त है। अब लेकिन यहाँ पर बात यह हो रही कि पौर्णमासी तिथि में जब पौर्णमासी तिथि प्रारंभ हो रही है उस समय से भद्रा काल प्रारंभ हो जा रहा है और यह भद्रा काल का प्रारंभ उसी समय से है जिस समय से पौर्णमासी तिथि लग रही है। अब पंचांगकार कह रहे हैं कि भद्रा का जो वास है अर्थात उस दिन मकरस्थ चंद्रमा होने के कारण भद्रा का वास पाताल लोक में है और भद्रा का इस मृत्यु लोक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह बात भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो श्रावणी उपाकर्म है, रक्षा बंधन का यह दिव्य त्योहार है, इसमें अनेक विद्वान आचार्यगण यह कह रहे कि यह जो त्योहार है रक्षाबंधन का ये त्रिलोक व्यापनी है। केवल मृत्यु लोक में ही यह त्योहार मनाया जाएगा यह नहीं,
यह स्वर्गलोक, पाताल लोक, नागलोक, मृत्युलोक, सभी जगह यह त्योहार श्रावणी उपाकर्म का, रक्षाबंधन का मनाया जाता है। अब रही बात भद्रा की, अरे भद्रा तो भद्रा ही है। अब हमारे कई धर्मशास्त्र ग्रंथों में यह लिखा गया है कि फाल्गुनी पूर्णिमा अर्थात जिस दिन होलिका दहन हो और जिस दिन श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन हो, तो उस दिन भद्रावास, भद्रा काल का विचार अति आवश्यक है। अब यहाँ पर बात यह हो रही कि पंचांगकार कह रहे हैं कि भद्रा काल में जो भद्रावास है, लेकिन भद्रावास पाताल में है, लेकिन भद्रा काल तो पूर्णमासी की तिथि पर ही लग जा रहा। भद्रावास पर विचार ना करके भद्रा काल पर यदि विचार करें तो महाराज जी भद्रा काल में तो श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन थोड़ा अनुचित ही होगा, जो कई विद्वानों का मत है। अब इस दिन उत्तर आषाढ़ा युक्त श्रवण नक्षत्र भी है। अब यहाँ पर शास्त्र ये कहता है कि श्रावणे नपि यत्कर्म उत्तर आषाढ़ संयुतम संवत्सरम ततोद्धाय तत्क्षणात् एवं नश्यति। अर्थात श्रवण युक्त उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र हो, उस दिन यदि उपाकर्म करें, रक्षा सूत्र करें, तो वर्ष भर में किया हुआ जो पुण्य कर्म है वो नष्ट हो जाता है। या तो केवल और केवल श्रवण नक्षत्र हो, उसके साथ किसी की युति ना हो, अभिजीत मुहूर्त भी हो। वैसे अभिजीत मुहूर्त, पीयूष धारा योग, ऐसा कई कई पंचांगकार कह रहे हैं, विद्वान जन कह रहे हैं, सबको नमन है हमारा। लेकिन भद्रावास का चिंतन, भद्रा काल का चिंतन करना आवश्यक है। अब इसमें पुच्छ भद्रा का जो समय है वो 5:17 से 6:18 तक है, अर्थात 1 घंटे का पीरियड। 11 अगस्त को प्रातः काल में आप, अब चतुर्दशी के दिन सुबह के समय तो आप उपाकर्म करोगे नहीं, क्योंकि चतुर्दशी के दिन तो वर्जित है। पौर्णमासी के दिन ही यह चीज होना चाहिए, लेकिन पौर्णमासी में भद्रा काल लग रहा है, जैसी तिथि लग रही है। अब भद्रा तिथि लग रही है, साथ में अब हम चलो बात मान भी लेते हैं कि भद्रावास का प्रभाव पाताल लोक में है, तो लेकिन शास्त्र कहता है धर्म ग्रंथ कि श्रावणे नपि यत् कर्म उत्तर आषाढ़ संयुतम, उत्तर आषाढ़ युक्त श्रवण नक्षत्र में किया हुआ उपाकर्म रक्षाबंधन तो सारे पुण्य 1 वर्ष में किए हुए उसको नष्ट कर देता है। इसका निर्णय कहाँ से लाए? अब यहाँ पर बात यह है, अब हम अगर पुच्छ भद्रायाम शुभम कुर्यात इस चीज को माने, तो क्या 5:17 तक सुंदर प्रकार से बहनें, विप्रगण भूखे रह कर के भजन करके 5:17 से 6:18 तक 1 घंटे में क्या श्रावणी उपाकर्म कर सकते हैं? नहीं, कम से कम 2-2.5 घंटे से 3 घंटे लगते हैं एक श्रावणी उपाकर्म में। ऋषि तर्पण, देव तर्पण, फिर पंचांग पूजन, प्रतिष्ठा इत्यादि काफ़ी कार्य होते हैं, तो ये संभव नहीं। अब भद्रा जो है 11 अगस्त को रात्रि 8:52 तक है। अब 8:52 के बाद रक्षा सूत्र, कई पंचांगकार कह रहे हैं कि उस समय आप बंधन करिए, उपाकर्म करिए, लेकिन हमारे यहाँ पर रात्रि के समय में श्रावणी उपाकर्म लोकाचार के अनुसार वर्जित है। अब ये संभव नहीं, इसलिए सभी दृष्टिकोण से यह देखा गया कि 12 अगस्त को उदय व्यापनी पूर्णमासी तिथि ग्राह्य है। उदय व्यापनी तिथि हमारे यहाँ पर ग्राह्य मानी जाती है और 12 अगस्त को ही उदय व्यापनी तिथि उषा काल पूर्वाह्न में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुंदर प्रकार से श्रावणी उपाकर्म करें, रक्षा सूत्र की प्रतिष्ठा करें, देव पूजन करें, पंचांग पूजन करें,
और 7:06 से पहले पहले यज्ञोपवीत रक्षा सूत्र को धारण करें। अगर ऐसा नहीं भी कर पाते तो जब तक पौर्णमासी की तिथि है 7:06 तक, उससे पूर्व ही गणेश जी मांगलिक कर्म पूजन इत्यादि करें, रक्षा की प्रतिष्ठा कर लें, यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा कर लें, यज्ञोपवीत धारण कर लें। उसके बाद फिर पूरे दिन भर हर्षोल्लास के साथ बहनें अपने भैया के हाथ में रक्षा बांधें। और इसलिए उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र भी है। शास्त्र कहता है धनिष्ठा संयुतम कुर्यात श्रवणम कर्म, अर्थात धनिष्ठा संयुक्त पतिव्रता के दिन यदि हम श्रावणी उपाकर्म करें तो वो बहुत उत्तम माना जाता है। इसलिए हम उदय व्यापिनी तिथि को ही ग्राह्य करते हुए रक्षाबंधन का त्योहार और श्रावणी उपाकर्म 12 तारीख को मनाएं। और कई विद्वानों का मत है कि 12 तारीख के दिन यह सुंदर तिथि है, शुभ मुहूर्त है। भद्रावास के समय, भद्रा काल में रावण की बहन ने भी रावण को रक्षा बांधी, जिस कारण 1 वर्ष के अंदर अंदर रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए उपाकर्म इत्यादि मांगलिक कर्म ये भद्रा के समय नहीं करना चाहिए। ये भद्रा शनि देव की बहन है, सूर्य छाया की पुत्री है और ये बड़ी नटखटी, और इसने अनेक अनेक प्रकार के उपद्रव किए, जिस कारण ब्रह्मा जी के द्वारा इसको श्राप दिया गया कि जब तेरा वास होगा तो उस समय कोई भी, जब तेरा प्रभाव होगा, वास होगा, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। अगर होगा तो उसके परिणाम अशुभ होंगे। इसलिए सभी धर्म प्रेमी जनता से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, अपने बुद्धि विवेक से कर्म करते हुए 12 अगस्त को ही प्रातःकाल उदय व्यापिनी तिथि पौर्णमासी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, यज्ञोपवीत धारण करें और बहनें अपने भैया के हाथ में कलाई बांधें। सुंदर प्रकार से रक्षा की पहले प्रतिष्ठा करें, एक रक्षा देव दरबार में अर्पण करें, प्रार्थना करें भगवान से, प्रभु जिस प्रकार से बलि राजा के यहाँ पर वामन भगवान देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य सहायतार्थ के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया और बलि के यज्ञ में गए, और बलि के यज्ञ में जाकर के बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया, लेकिन वामन भगवान ने 2 पग में ही संपूर्ण लोक सब कुछ नाप दिया। तीसरा पग कहाँ रखें? तो बलि महाराज ने कही, प्रभु तृतीयम पदम शीर्ष में कुरु, तीसरा पद मेरे सिर पर रख दीजिए। और इसी भावना के वशीभूत होकर के भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं सदा अपने भक्त के अधीन रहता हूँ, और इसी भावना के वशीभूत होकर के भगवान ने बलि महाराज से कहा, वारे बलि आया था मैं तुझे छलने और तूने मुझे ही छल लिया, कोई वरदान मांगो। तब बलि महाराज ने कही, प्रभु आपने मुझे सुतल लोक का राजा बना दिया, आप मेरे द्वारपाल बन जाएं। तो भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और 6 महीने तक बलि महाराज के द्वारपाल बने रहे। लक्ष्मी को चिंता हुई, बोले इतना समय हो गया, नारायण देवताओं के कार्य सहायतार्थ के लिए वामन रूप में बलि के यहाँ गए, अभी तक आए नहीं। तो जब बताया गया नारद जी के द्वारा कि वो तो बलि महाराज के द्वारपाल बने हैं, तब माता लक्ष्मी बलि महाराज के यहाँ पर एक ब्राह्मणी का रूप बना करके आई सेवा भाव करने के लिए, और सेवा करते 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 हुए बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए, जिस कारण
उस ब्राह्मणी रूपी लक्ष्मी ने बलि महाराज को अपना भाई बना लिया। और आज ही के दिन श्रावण शुक्ल पौर्णमासी के दिन माता लक्ष्मी ने बलि महाराज के हाथ में रक्षा सूत्र का बंधन किया। और बलि महाराज ने कही, बहन मैं तुझे क्या अर्पण करूं? तब लक्ष्मी ने कहा, जो आपके द्वारपाल हैं उनसे मेरा विवाह करा दो। तो बलि महाराज के सबसे प्रिय द्वारपाल स्वयं नारायण हरि बलि महाराज ने लक्ष्मी को सौंप दिया और लक्ष्मी नारायण को लेकर के आ गई। तो बलि जैसा दानी, इसलिए जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तब कहा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबली तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षा मांचल मांचलः। जिस प्रकार से बलि राजा की रक्षा स्वयं भगवान वामन आज भी करते हैं, वैसे ही हे भाई यह जो तेरी रक्षा है, ब्राह्मण देवता जब रक्षा सूत्र बांधते हैं कि सदा नारायण तुम्हारी रक्षा करें, यही रक्षा सुरक्षा है। तो इसलिए यह रक्षाबंधन का पर्व शुद्ध पौर्णमासी की तिथि में मनाएं, भद्रा रहित हो ऐसी तिथि में यह पौर्णमासी का त्यौहार मनाना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसी बात के साथ मैं सबसे निवेदन करूं कि 12 अगस्त को ही यह पौर्णमासी श्रावणी उपाकर्म का त्यौहार आप लोग मनाएं। कोई उसमें दोष नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर उदय व्यापिनी के समय में श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र हो तो भी धनिष्ठा संयुतम पतिव्रता तिथि हो तो भी कोई दोष नहीं है। रक्षाबंधन और उपाकर्म करें। 12 अगस्त को पूर्वान्न काल में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। और पूर्वान्न में रक्षाबंधन नहीं बांध सकते तो पौर्णमासी की तिथि समाप्त होने तक प्रतिष्ठा इत्यादि करें, पूजन अर्चन कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। 3:30 बजे लोग उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर के कर्म प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए सुबह 3:30 बजे से लेकर के 7:06 तक महाराज जी बहुत समय है, 3.5 घंटे का। तो बड़ा दिव्य मुहूर्त है। उस समय किया हुआ यह कर्म बड़ा शुभदायी और फलदायी रहेगा। इसी के साथ में सबसे निवेदन कि एक निर्णय से 12 अगस्त को ही पौर्णमासी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। सभी को नमस्कार, श्री राधे, धन्यवाद।